सीएम तीरथ सिंह रावत ने रुद्रपुर का दौरा किया है और उस दौरान ईएसआईसी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने वो पहुंचे। निरीक्षण के दौरान सीएम ने कोरोना संक्रमित मरीजों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कोविड मरीजों को इलाज में दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। तो आज रुद्रपुर के दौरे पर है सीएम तीरथ सिंह रावत। यहाँ पर वो अस्पताल पहुंचे, उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, इंतजामों का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, कोविड पेशेंट्स के बीच में जाकर उनका हालचाल जाना और उनसे पूछा कि किसी प्रकार की दिक्कत तो उन्हें नहीं आ रही, इलाज में किसी तरह की कोताही न रह जाए, इसके भी निर्देश उन्होंने दिए। अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत। रुद्रपुर के कोविड अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर बाकायदा कोविड वार्ड में जाकर पेशेंट से भी बातचीत की उन्होंने। उत्तराखंड में तहसील स्तर पर कोविड कर्फ्यू में रियायत मिल सकती है। सरकार ऐसी जगह पर छूट देने की तैयारी कर रही है जिन तहसीलों में कोरोना संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं। अगर संक्रमण के मामले लगातार कम होते हैं तो ऐसी तहसीलों में कोविड के नियमों में छूट मिल सकती है। सभी डीएम को 10 दिनों की कोविड संक्रमण की रिपोर्ट शासन को भेजने का आदेश दिया गया है। और अब एक बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट है। 8 जून के बाद चरणबद्ध तरीके से खुल सकते हैं बाजार। प्रदेश भर के सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी जा रही है। तो अनलॉकिंग की तैयारियां किस तरह चल रही हैं? उत्तराखंड के अंदर बाजार खोले जाएंगे 8 जून से और इसके लिए रिपोर्ट मांगी गई है सभी जिलों की। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल कोविड कर्फ्यू के चलते बाजार बंद है। 8 जून के बाद फेज वाइज इन बाजारों को खोला जाएगा और इसके लिए शासन से सभी जिलों की रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस का प्रस्ताव खारिज हो गया है। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। एनएचएम के तहत केंद्र को यह प्रस्ताव भेजा गया था। एनएचएम में एयर एम्बुलेंस की अनुमति नहीं है, यह केंद्र सरकार की तरफ से जवाब मिला है। पहाड़ों में एयर एम्बुलेंस हो सकती थी मददगार साबित। आपदा के समय एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है और इसी की मांग उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई थी, लेकिन केंद्र ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि पहाड़ों में तो मदद मिल सकती है। एनएचएम के तहत केंद्र को यह प्रस्ताव भेजा गया था। रवि कैंतुरा इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, क्या दलीलें उत्तराखंड सरकार की तरफ से दी गई थी? एयर एम्बुलेंस की मांग की गई थी, क्या प्रस्ताव था? विस्तार से बताइए। आज तक दो चीज़ें हैं, आपदा और आपातकाल। जहां पर खास तौर पर बात करें तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सड़कों की व्यवस्थाएं नहीं है और ऐसे में जो भी मरीज हैं या फिर किसी भी तरीके की आपदा में जो भी लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको तुरंत इलाज मिल सके, ऐसे में एयर एम्बुलेंस की जो प्रस्ताव है उसको एनएचएम के तहत जो है केंद्र सरकार को भेजा गया था। लेकिन इस प्रस्ताव को केंद्र ने ठुकरा दिया है। कहा यह है कि एनएचएम के तहत एयर एम्बुलेंस के लिए अभी इस तरीके की कोई इस योजना के भीतर कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में अगर सीधे तौर पर बात की जाए तो उत्तराखंड के लिए अगर एयर एम्बुलेंस मिलती तो एक बड़ा फायदा जरूर मिलता, लेकिन जरूर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सरकार ने एयर एम्बुलेंस की बात कही थी उसकी जिस तरीके से पैरवी करनी चाहिए थी वो पैरवी ठीक ढंग से नहीं हो पाई और यही वजह है कि आज अब उत्तराखंड को एयर एम्बुलेंस को लेकर जो है बड़ा झटका सरकार को भी लगा है कि वो जो चाहते थे वो नहीं हो पाया। विपक्ष भी लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार एयर एम्बुलेंस को लेकर जो है गंभीर नहीं है और केंद्र के साथ इतना समन्वय विस्थापित नहीं हो पाया कि उत्तराखंड को, पहाड़ी इलाकों को, पहाड़ देवभूमि को एयर एम्बुलेंस मिल सकती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सुविधा होती आपातकालीन स्थिति में और आपदा की स्थिति में, क्योंकि इस तरीके की तमाम घटनाएं होती हैं और उस वक्त जो है दूर दराज के लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है कि सड़क मार्ग से या फिर कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर सड़कें नहीं है, डंडी और जो है कुर्सियों पर जो है लोगों को ले जाया जाता है और ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिनकी सांसें जो है बीच ही रास्ते में थम जाती हैं। तो एक बड़ी सहूलियत और बड़ी राहत मिलती है, लेकिन एयर एम्बुलेंस के प्रस्ताव को फिलहाल ठुकरा दिया गया है। अब जहां तक विपक्ष का सवाल है वो सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का यही कहना है कि सरकार ने ठीक ढंग से पैरवी नहीं की, लेकिन अगर हम सरकार की बात करें तो जो शासकीय प्रवक्ता ने कहा है, उनका कहना है कि अभी भी सरकार फिर से एक बार मुख्यमंत्री के साथ इस पर बातचीत चल रही है और एक बार फिर से एनएचएम के ही तहत केंद्र सरकार से बात की जाएगी। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की एक बार फिर से पूरी तरीके से इस बात को सामने रखा जाएगा और कोशिश अभी भी सरकार की है कि उत्तराखंड को एयर एम्बुलेंस मिल सके। तो ये पूरी कोशिश है। फिलहाल अभी केंद्र ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अभी हालांकि राहत उत्तराखंड को नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाले वक्त में जो है सरकार
सरकार का यह कहना है कि वो जरूर केंद्र के सामने अपने प्रस्ताव को रखेगी, भौगोलिक परिस्थितियों से केंद्र को अवगत कराएगी और उसके बाद जरूर जो है एक बार फिर से इस पर पैरवी करके बिल्कुल सभी जगह तक मेडिकल सुविधाएं पहुंचे, लोगों को इस कोविड काल में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, उसके लिए समन्वय बना रहना चाहिए। यही इस वक्त की सबसे बड़ी दरकार है। इसके अलावा अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है उस पर भी बात चल रही है। 8 जून से बाजार खोले जाने की बात है, चरणबद्ध तरीके से बाजार खोले जा सकते हैं। इसके लिए क्या योजना है और क्या मंथन चल रहा है सरकार के भीतर? रवि, आस्था देखिए, क्योंकि 8 तारीख की सुबह तक उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू है और ऐसे में अगर हम बात करें तो कुछ हल्की रियायतें जो है जब कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते बढ़ाया गया तो दी गई, लेकिन अभी तक की जो जानकारी हम पे मिल रही है वो ये है कि 8 तारीख के बाद एक दिन छोड़कर बाजारों को खोलने की अनुमति राज्य सरकार दे सकती है। ऐसे में वो जिले भी देखे जाएंगे जिन जिलों में कोविड संक्रमण का जो रफ्तार है वो काफी धीमी हुई है, 5 से 4% की जो प्रतिदिन का जो आंकड़ा है वहां पर आ रहा है, तो ऐसे में उन जिलों में ज्यादा छूट दी जा सकती है। तहसील वाइज जो है इस छूट को देने का प्रावधान और इस पर विचार जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो मामले जो है पिछले 1.5 महीने में सबसे कम मामले 24 घंटों में आए हैं, मौतें भी सबसे कम हुई हैं और ऐसे में यह कहा जा सकता है कि 8 तारीख के बाद जरूर रियायतें मिल सकती हैं। और बाजार खोलने को लेकर हम बात करें तो लगातार व्यापारियों का प्रदर्शन भी हो रहा है, चाहे हम मैदानों की बात करें या फिर पहाड़ों की बात करें, तो उसी प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ये सोच रही है कि अब रियायतें दी जा सके। लेकिन क्योंकि अभी पूरी तरीके से जो कोविड का संक्रमण है वो खत्म नहीं हुआ है, मौतें अभी भी लगातार हैं, तो ऐसे में इतना जरूर है कि पूरी तरीके से रियायतें पूरी तरीके से ढील तो नहीं दी जाएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बाजारों को अल्टरनेट डेज पर खोला जा सकता है। इसके साथ ही जानकारी यह भी कि शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से मार्केट बंद रखकर एक बार फिर से जो सैनिटाइजेशन का कार्य है उसको लगातार जारी रखा जा सकता है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रवि आपका। उधर देहरादून में नदी किनारे बसे हुए लोगों को नोटिस दिया गया है। सिंचाई विभाग की तरफ से ये नोटिस लोगों को दिया गया है। रिस्पना, बिंदास समेत दूसरी नदियों के किनारे बसे हुए लोगों को ये नोटिस प्राप्त हुआ है। दरअसल मानसून सीजन के कारण नदी किनारे से हटने के लिए उनको कहा गया है। बारिश के मौसम में उफान पर रहती हैं बरसाती नदियां और ये नौबत आए उससे पहले ही लोगों को सुरक्षित वहां से हटाया जा सके, इसके लिए प्रशासन की तरफ से लोगों को बता दिया गया है। नोटिस जारी करके रिस्पना, बिंदास नदी के किनारे बसे हुए जो लोग हैं वहां पर जो बसावट है, लोगों को कहा गया है कि वो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएं क्योंकि उफान के कारण यहां पर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही शुरू होगा निजी बसों का संचालन। शासन से आदेश मिलते ही निजी बसें शुरू हो जाएंगी। 2 मई से प्रदेश में बंद है निजी बसों का संचालन। बस ऑपरेटर्स को 75% यात्रियों को बढ़ाने की इजाजत दी गई है। यात्रियों से 1.5 गुना किराया लेने का आश्वासन भी मिला है। वहीं उत्तराखंड में कोरोना के ग्राफ में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे की बात करें तो 589 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन कोरोना से 31 मरीजों की मौत हो गई है। साथ ही 24 घंटे में 3,354 मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। प्रदेश में अब कोरोना के 22,530 एक्टिव केसेस हैं। जिलों की बात करें तो अल्मोड़ा में 46, बागेश्वर में 17, चमोली में 50, चंपावत में 2, देहरादून में 136, हरिद्वार में 104 केस हैं। इसके अलावा नैनीताल में 75, पौड़ी में 12, पिथौरागढ़ में 22, रुद्रप्रयाग में 13, टिहरी में 21 केस हैं। उधम सिंह नगर में 70 और उत्तरकाशी में 21 केस मिले हैं। हालांकि ब्लैक फंगस का मामला भी प्रदेश में बढ़ रहा है। यहां अब तक 255 नए केस सामने आ चुके हैं, जबकि 35 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड के 18 दिवंगत पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री तीरथ रावत ने 90 लाख रुपए की आर्थिक मदद को मंजूरी दे दी है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने पत्रकारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने को मंजूरी दी है। पत्रकारों की मौत कोविड संक्रमण की वजह से हुई थी। तीरथ सिंह रावत ने यह फैसला पत्रकार कल्याण कोष के अंतर्गत आपदाग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों को आर्थिक मदद देने के लिए गठित समिति की संस्तुति पर लिया है। वहीं आईएमए की पासिंग आउट परेड के लिए पुलिस ने रूट का प्लान तैयार कर लिया है। 5 जून से 12 जून तक देहरादून में रूट बदले रहेंगे। परेड के दौरान आईएम की तरफ 0 जोन लागू होगा। बल्लूपुर से आने वाले वाहन रांगड़वाला चौकी से डाइवर्ट होकर मीठी बेरी से प्रेमनगर जाएंगे। तो वहीं विकासनगर की ओर से आने वाले वाहनों को हरबटपुर चौक से धर्मावाला की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। देहरादून से दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों को शिमला बाईपास से डाइवर्ट करके विकासनगर की ओर भेजा जाएगा, जबकि विकासनगर जाने वाले वाहनों को बल्लूपुर से बल्लीवाला होते हुए शिमला बाईपास की ओर भेजा जाएगा।
उत्तराखंड में 20 जून के बाद दस्तक देगा मानसून। प्रदेश में 15 जून के बाद बारिश में इजाफा होने की उम्मीद है। इस बार मानसून की बारिश के सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल 20% कम हुई थी मानसून की बारिश। इस बार पिछले साल से अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। तो उत्तराखंड में दस्तक देगा मानसून, उसकी तारीख का अनुमान भी मौसम विभाग ने लगा दिया है। 20 जून के बाद उत्तराखंड में मानसून दस्तक देगा। 15 जून के बाद बारिश बढ़ेगी। इस बार मानसून की बारिश सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल 20% कम बारिश हुई थी, लेकिन इस साल पिछले बार से ज्यादा बारिश की उम्मीद की जा रही है। उत्तराखंड सरकार अब चारधाम की यात्रा को शुरू करने पर विचार कर रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि चारधाम यात्रा के संचालन के लिए सभी जिलों के डीएम से बात की जा रही है। खत्म होगा बाबा के भक्तों का इंतजार। भक्तों को मिलेगा मां गंगे और यमुना का आशीर्वाद। बाबा विष्णु भी बरसाएंगे भक्तों पर कृपा। कोविड महामारी की वजह से चार धाम के दर्शन की सोच रहे भक्तों के पैरों में मानो बेड़ियां पड़ी हुई हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं को अभी चार धाम में पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी है, लेकिन अब श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही आम श्रद्धालुओं को चार धाम पर जाने की छूट दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि भाई आप लोग अपने क्वारंटीन सेंटर, आईसीयू यूनिट्स, वेंटिलेटर सब चीज़ को बता दीजिए, क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। अगर कोई आदमी संक्रमित होता है तो कैसे उसका उपचार किया जाए। तो सारी व्यवस्था के साथ हम यात्रा को खोलेंगे और ये मैं समझता हूँ कि उससे रोजी रोटी जो है वो भी धीरे धीरे लोगों को मिलनी शुरू होगी, क्योंकि हमारा टूरिज़्म ब्रेड एंड बटर है और इसी पे सारा हमारा उत्तराखंड जो है टिका हुआ है। कोविड महामारी की वजह से इस बार चार धाम यात्रा पर रोक लगी है। सिर्फ तीर्थ पुरोहितों को ही मंदिरों में पूजा अर्चना की इजाजत है। उत्तराखंड के चार धाम देश भर के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। जाहिर है सरकार का ये फैसला चार धाम जाने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के दौरान नेता भी इन दिनों मेडिकल किट राशन वितरण में लगे हुए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनय ने इन दिनों गांव में धान की रोपाई, गुड़ाई, निराई जैसे कामों में ग्रामीणों का हाथ बटाना शुरू कर दिया है। खेत में हल जोत रहे ये पूर्व मंत्री दिनेश धनय। दिनेश धनय इन दिनों टिहरी में धान की फसल को लगाने के लिए खेत को तैयार कर रहे हैं। दिनेश धनय इन दिनों रोपाई, गुड़ाई, निराई जैसे कामों में ग्रामीणों का हाथ बटा रहे हैं। उनका कहना है कि नौटंकी करने वाले नेताओं को गांव में खेती करने को मजबूर किया जाएगा। तो खेती बाड़ी जुड़े हमारा साथी लोग छे, उनकी मदद खातर उनकी गैरहाज एक किस्म से पढ़ाई टाइप की कार्यक्रम छे। हमारो जो खान पान, हमारी बोली भाषा, हमारू रहन सहन और हमारी परंपरा जो खेती है ये तो बढ़ाने खातर हम सब लोग एक पहल करी चाहिए। दिनेश धनय का कहना है कि पहाड़ में अगर खेतों को बचाना है तो इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। इससे न सिर्फ खेत बचेंगे बल्कि पहाड़ से पलायन भी रुकेगा। ये संदेश भी हम देना चाहता कि हमारी जो मातृभूमि है, ये मातृभूमि की खातिर और मातृभूमि को जो प्रेम है, वो प्रेम हम मातृभूमि एक है, खेती बाड़ी करी हम दिखा सकते हैं आने वाली पीढ़ी को। दिनेश धनय का खेती किसानी के प्रति ये प्रेम प्रेरणादायक जरूर है, मगर बड़ा सवाल ये है कि नेता ऐसे हथकंडे तभी अपनाते हैं जब उन्हें सुर्खियां बटोरनी होती है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। कोविड महामारी के दौरान कितने ही लोग मदद के लिए आए हैं। पौड़ी जिले के जहर रिखाल में पूर्व सैनिक दिनेश जोशी और स्थानीय लोग आम लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। ये बेसहारा लोगों का सहारा बन रहे हैं। इस दौरान गरीब परिवारों को राशन दिया गया तो वहीं जरूरतमंदों को कोरोना किट भी बांटी गई। जाहिर है कोरोना महामारी के दौरान ऐसे प्रयासों की सराहना करनी चाहिए।
हर गांव कोरोना मुक्त अभियान के तहत आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना किट भेजना शुरू कर दिया है, जिसके तहत आप प्रभारी दिनेश मोहनिया और आपके वरिष्ठ नेता अजय कोठियाल ने 2 ट्रक और 20 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन गाड़ियों में तकरीबन 18 से 20 हजार कोरोना किट्स भेजी गई हैं। तो उत्तराखंड में कोविड पैंडेमिक को रोका जाए, उसके लिए फिर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, कोई 1000-1200 हैं, वो पहाड़ में अलग अलग गांवों में इनिशियली मूवमेंट उन्होंने करा, इनिशियली छोटे स्टेज पे करा। अब क्योंकि हमें लगा कि हम इस इशू को पहाड़ में अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, तो आज यहाँ से सामग्री जारी है पहाड़ों में, अलग अलग ब्लॉक्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, डिपेंडिंग ऑन किस जगह में किस तरीके की पहाड़ की बनावट है। और एक मकसद ये है कि हर गाँव में, हर घर में, हर इंडिविजुअल को हम कोविड के लिए चेक करेंगे। कोविड कर्फ्यू के दौरान सड़कें सुनसान हैं और इसीलिए वन्य जीव जंगल से बाहर आकर सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। नैनीताल में शाही का एक जोड़ा सड़क पर घूमता नजर आया, मगर वहां से गुजर रहे वाहन को देखकर ये सड़क पर दौड़ने लगे। काफी देर तक सड़क पर दौड़ते रहे। जब इन्हें जंगल जाने का रास्ता मिल गया तो ये जंगल के अंदर चले गए। ये देखिए शाही का एक जोड़ा जो सड़क पर आ गया था, लेकिन फिर जंगल में चला गया। शाही जानवर एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ये जानवर चीन, भारत, अफगानिस्तान, अफ्रीका और अमेरिका में भी पाए जाते हैं। देखिए शाही का जोड़ा किस तरह सड़क पर चल रहा है, जंगल से बाहर निकल आया था और उसके बाद जब रास्ता मिल गया तो ये वापस जंगल की ओर जाकर गायब हो गया। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय मिश्रा इन दिनों उत्तराखंड में है। रानीखेत में एक शादी समारोह के दौरान संजय मिश्रा डांस करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ खूब ठुमके लगाए। मेरे